नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविलग्राम। तो आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन में किसका रिवीजन करेंगे? रिवीजन में हम लोग करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यानी डीएसएस में आपका वेल्डेड कनेक्शन का। किसका? वेल्डेड कनेक्शन का। इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे वेल्डेड कनेक्शन का। अगली वीडियो में टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे वेल्डेड के, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। मैंने कर रखा है डिप्लोमा बीटेक, सिलेक्टेड इन एग्जाम PMIDC, 2 टाइम्स गेट क्वालिफाई, 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। तो चलिए पहले बात कर देते हैं वेल्ड की। वेल्ड एक कनेक्शन का ही नाम है, जो कि कैसा हमारा कनेक्शन है, परमानेंट कनेक्शन है। वहीं बात करते हैं बोल्ट, तो हमारा वो टेम्प्रेरी कनेक्शन में आता है ना। अगर वेल्ड की बात करें तो वेल्ड 2 टाइप के होते हैं। अगर वेल्ड की बात करें तो वेल्ड 2 टाइप के होते हैं हमारे जनरली मेजर, है ना। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं जनरली। हम लोग जो हमारे सिलेबस में एक फ्लैट होता है, एक होता है बट, है ना। फ्लैट को लैब भी बोलते हैं, लैब वेल्ड। अब जो फ्लैट वेल्ड है, जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ की बात करें या फोर्स बात कर लूँ, वो स्ट्रेस होता है या शेयर स्ट्रेस होती है और इफेक्टिव एरिया होता है। चलो ठीक है। यहाँ फोर्स की अगर मैं बात कर दूँ बट वेल्ड के केस में, तो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस होती है और इफेक्टिव एरिया होता है। चलो ठीक है भाई, ये बात समझ में हमको आती है। ओके, अब क्या है, एफएस का मतलब है कि फ्लैट वेल्ड को हम लोग डिज़ाइन करते हैं शेयर के लिए, क्योंकि शेयर में फेल होता है। और बट वेल्ड को डिज़ाइन करते हैं हम लोग टेंशन के लिए, क्योंकि ये टेंशन में फेल होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या है, इफेक्टिव एरिया निकालने के तरीके अलग अलग हैं। अगर मैं फ्लैट वेल्ड की बात करूं तो यहाँ इफेक्टिव एरिया होता है वो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड होता है। ये होता है। यहाँ भी यही होता है कि इफेक्टिव जो एरिया होता है वो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस और इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड होता है। यहाँ जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है TE होता है वो KS होता है ना, KS होता है। लेकिन यहाँ बात करें जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है वो दो केस बनते हैं उसके। एक होता है 5/8 T मिनिमम। ये किस में होता है? ये आपका सिंगल वेल्ड, है ना, सिंगल बट वेल्ड। सिंगल वेल्ड लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि बट की बात करें तो सिंगल वेल्ड हो गया, या फिर पार्शियली पेनिट्रेटेड, है ना। अगर डबल की बात करूँ तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हो जाती है मेरी T मिनिमम। ये होता है मेरा डबल बट वेल्ड, ये इस केस में होता है। जो लेंथ होती है, लेंथ तो आपकी लेंथ ही होती है, जिस लेंथ में आपने जितनी लेंथ में आपने उसको बट वेल्ड किया है तो वो लेंथ निकल जाएगी। तो यहाँ से फोर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन इशू कहाँ आता है? इशू यहाँ पे आता है। यहाँ पे K की वैल्यू क्या रहेगी ये देखना पड़ेगा, S की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, है ना। इफेक्टिव लेंथ क्या निकलेगी यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। तो बट वेल्ड में ज़्यादा डाटा नहीं है, बस आपको यही डाटा याद रखना है। लेकिन जो फ्लैट वेल्ड है वहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग बात करेंगे फ्लैट वेल्ड के बारे में। तो फ्लैट वेल्ड में अगर मैं बात करूँ K की, तो आपका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा जितना होगा उसकी वैल्यू K पे डिपेंड करेगी। भाई अल्फ़ा क्या है? एंगल बिटवीन फ्यूज़न फेसेस, संलग्न जो सतह हैं उनके बीच में जो एंगल होता है। ये PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, है ना। K क्या है हमारा? एक कांस्टेंट है। K क्या हमारा? एक कांस्टेंट है। अगर मेरी अल्फ़ा की वैल्यू, ध्यान रखना, 60 से 90 डिग्री है तो K की वैल्यू 0.70 रहेगी। अगर मेरी 91 से लेके ये वैल्यू 91 से लेके 100 है तो K की वैल्यू 0.65 रहेगी। बातों को गौर से सुनना। अगर 101 से लेके 106 है तो ये वैल्यू मेरी 0.60 रहेगी। अगर ये मेरी वैल्यू 107 से लेके 113 है तो ये वैल्यू मेरी 0.55 रहेगी। अगर ये वैल्यू मेरी 114 से लेके 120 तक है तो ये वैल्यू मेरी 0.50 रहेगी। अब एक बात आपने गौर करी होगी कि डाटा 0.70 से स्टार्ट है और सब में क्या हो रहा है? माइनस होता जा रहा है 0.05। यहाँ भी माइनस हो रहा है 0.05, यहाँ भी माइनस हो रहा है 0.05, यहाँ भी माइनस हुआ 0.05। तो सब में एक चीज़ कॉमन है, स्टार्टिंग कितना है? 1 2 3 4 5 डाटा है, उसमें से स्टार्टिंग का ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब अगर आपसे एग्जाम में कभी भी कोई भी एंगल नहीं बोला है तो हम लोग कौन सा डाटा लेके चलेंगे? तो हम लोग 0.70 लेके चलेंगे।
बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी होगी कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहने वाली है, तो उस केस में हम लोग जो के की वैल्यू लेंगे वो 0.70 लेके चलेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये होगी के की वैल्यू। अब बात आती है सर कि इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस और आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड निकालनी थी। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता था, के इंटू एस होता था। के की वैल्यू हमको पता चल गई, अब एस की वैल्यू पता करनी है। तो एस की वैल्यू भी डिपेंड करती है, एस की वैल्यू दो होती है, एक होता है हमारा एस मिनिमम जो डिपेंड करता है किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन थिकर प्लेट, मोटी प्लेट पे डिपेंड है, थिकर प्लेट है ना। अब देखना टी मैक्स यानी मैक्सिमम प्लेट की थिकनेस mm में दे रखी है और यहाँ एस मिनिमम दे रखा है। ये डाटा आपको याद रखना है। मैं कैसे याद रखता हूँ, 3, 5, 6, 8। मिनिमम कितना हो सकता है भाई, मिनिमम लेंगे हम लोग कितना आपका 3 mm, मैक्सिमम कितना लेंगे 8 mm, है ना 8 mm, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे हम लोग। ओके, तो मिनिमम कितना लेना हम लोगों को 3 mm, ये याद रखना आप लोगों को। ज़्यादातर आपको जिससे क्वेश्चन बनेगा वो 3 mm से बनेगा। ये प्लेट की थिकनेस भी याद रखनी है, 0 से 10 mm हो, सब mm में लिखा है, फिर 11 से आपकी 20 हो, फिर 21 से लेकर आपकी 32 हो, और ये वाला लास्ट केस 32 से ज़्यादा हो। चलो ये बात समझ में आती है। अब मैक्सिमम केस के लिए कैसे याद रखना है, तो मैक्सिमम में 2 केस बनते हैं भाई हमारे। ये किस पे डिपेंड है, ये थिकर पे डिपेंड था कि मिनिमम था, ये मैक्सिमम है, ये थिनर पे डिपेंड है, थिनर प्लेट पे, है ना। अगर मैं बात करूं स्क्वायर एज के केस में, तो एस मैक्स क्या होता है मेरा, एस मैक्स होता है आपका टी मिनिमम माइनस 1.5। ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका स्क्वायर एजेस के लिए। स्क्वायर एज होगा जब आपकी, अगर बोलो राउंड एज है सर तब क्या होगा, राउंड एज है तो उस केस में होगा आपका 3/4 टी मिनिमम। ये डाटा हो गया। अब हमको के पता चल गया, एस पता चल गया, बचा क्या, बचा क्या इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अब हम लोग। तो जब हमारी इफेक्टिव लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ माइनस 2 टाइम ऑफ वेल्ड होती है, और ये कम नहीं होनी चाहिए 4 टाइम ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। अब इसको सिंपल भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड हमारी ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड में से 2s घटा देंगे या फिर 4 टाइम ऑफ एस, इन दोनों में से जो भी मेरी मिनिमम होगी उसको लेके चलते हैं, कम से कम लेके चलते हैं। 2s क्या है मेरा यहाँ पे, 2s क्या है, ये एंड रिटर्न है। अभी मैं बताऊंगा एंड रिटर्न क्या है ना। ये एंड रिटर्न है हमारा, इसको एंड रिटर्न बोलते हैं या फिर एंड वेल्ड भी बोलते हैं, एंड रिटर्न या फिर एंड वेल्ड भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब लेफ्ट जॉइंट के लिए फोर्स क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इनटू एरिया। किस में फेल हो रहा था भाई, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस को एफएस लिख दिया, एरिया क्या था ए इफेक्टिव। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस क्या होती है हमारी, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाय √3 1/गामा mw। चलो ठीक है, इनटू इफेक्टिव एरिया, तो एफ यू आपको दे रखा होगा, √3 दे रखा होगा। गामा mw की वैल्यू आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी कि गामा mw का मतलब क्या है और उसकी वैल्यू किन किन केस में क्या क्या होती है। अगर गामा mw की वैल्यू अगर बात करें कि शॉप के केस में तो 1.25 रहती है, फील्ड के केस में बात करें तो 1.50 रहती है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रह गए, उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि हमारा फ्लैट वेल्ड है, ऐसे होता है हमारा फ्लैट वेल्ड, है ना, ऐसे हमारा फ्लैट वेल्ड होता है ये करके। तो ये होता है, यहाँ से ये वेल्ड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये होती है ना, ये साइड से होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग साइड और लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड, लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स या फिर एंड वेल्ड। इसकी जो वैल्यू है, अगर इसकी विड्थ b है तो इसकी जो L मिनिमम वैल्यू है वो b होगी। एंड रिटर्न की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या रहती है, 2s रहती है, 2s रहती है। तो ये सारा डाटा था आपका वेल्ड का, ये आप सब लोग याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम लोगों ने कर लिया रिवीजन वेल्डेड कनेक्शन का। अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इसके टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वेल्डेड कनेक्शन के। उसके बाद हम लोग आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा वेल्डेड कनेक्शन, इन चारों चैप्टर के मिला के 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर करेंगे, और उसके बाद पूरा जो सब्जेक्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसके 50 क्वेश्चन करेंगे। तो इससे मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा।
अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग आप लोगों के लिए वेल्डेड कनेक्शन के टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।